मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं बारकोड रीडर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि बारकोड रीडर होता क्या है, फिर उसके बाद बारकोड रीडर के टाइप की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे बारकोड के टाइप के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारकोड रीडर होता क्या है। तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी पैकेट या प्रोडक्ट पर लगे हुए बारकोड को स्कैन करने के लिए या फिर आप बोल लीजिए रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोड को जब स्कैन किया जाता है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या हो गई, एक्सपायरी डेट क्या है, या फिर आप प्रोडक्ट नंबर आईडी नंबर क्या है, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल शो हो जाती हैं पीसी में। जब भी हम कभी मॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा, आप कोई सामान खरीदते हैं और जब काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा आपका स्कैनर लेके खड़ा होता है और वो सारे प्रोडक्ट को के पास उसको मूव करता है और उसके बाद साइड में पैकेट को रख देता है, फिर बाद में आपको उसका प्राइस बता देता कि आपने टोटल कितने रुपए की शॉपिंग की है। तो जो वो प्रोडक्ट जो होता है जिसके थ्रू वो सारे प्रोडक्ट को स्कैन करता है उसे ही हम बारकोड स्कैनर कहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बारकोड रीडर या स्कैनर के टाइप की। तो मेनली जो बारकोड रीडर होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला आ जाता है हमारा हैंडी बारकोड रीडर और दूसरा हो जाता है लार्ज बारकोड रीडर। ठीक है, तो आइए दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंडी बारकोड रीडर की। तो जो हैंडी बारकोड रीडर होता है वह आसानी से उठाया जा सकता है, वो छोटा होता है और उसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। उसको उठाकर हम पैकेट पे ये मूव करते हैं ताकि वो उस बारकोड को वो स्कैन कर ले। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हैंडी, जो हम लोग मॉल वगैरह में देखते रहते हैं। वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, हैंडी बारकोड स्कैनर। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट लार्ज बारकोड स्कैनर। तो लार्ज बारकोड स्कैनर होता है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो एक जगह पर उसको रख दिया जाता है और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस बारकोड पर हम मूव करते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक टेबल हो गई, वो बड़ी है, उसको हमने रख दिया और उस टेबल पे हम उसको मूव कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, जिससे वो स्कैन हो जा रहा है। और जो हमारा हैंडी स्कैनर होता है उसको हम मूव करते हैं प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो जो हमारा लार्ज बारकोड स्कैनर होता है वो किसी नॉर्मल फैक्ट्री वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम एक जगह फिक्स कर देते हैं और प्रोडक्ट उसके थ्रू निकलते रहते हैं और वहाँ पर हमें प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहती है। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बारकोड। बारकोड मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला आता है 1D, दूसरा है हमारा 2D। तो 1D को हम लीनियर बारकोड के नाम से भी जानते हैं। यह बारकोड मेनली सिंपल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा तेल हो गया, साबुन हो गया, कोई दाल हो गई, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सिंपली मार्केट में अवेलेबल है, उसके लिए हम इसको बारकोड को यूज़ करते हैं। ये बारकोड स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाता है। ठीक है, और इसको देखा होगा आप, दिए गए डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें लाइनिंग होती है। ये बारकोड जो रिप्रेजेंट होता है वो लाइनिंग के फॉर्म में होता है और 0 और 1 की कोडिंग होती है इसमें, और इसके थ्रू हमें प्रोडक्ट की डिटेल मिलती है। दिए गए डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 2D बारकोड। 2D बारकोड को हम QR कोड के नाम से भी जानते हैं। यह 1D के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। यह 2D बारकोड में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, कट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो भी स्कैनर उसे स्कैन कर सकता है। मीन्स इसमें एरर करेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ठीक है, जबकि 1D में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अब जो ये हमारा 2D बारकोड है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, पहला हमारा आ गया जैसे पेटीएम हो गया, या फिर आप बोल लीजिए ये जो व्हाट्सअप में बारकोड आता है ना, स्कैन करके आप व्हाट्सअप को मोबाइल से अगर हमें पीसी में चलाना होता है तो उसके QR कोड को स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ये सारे के जो सारे एग्जाम्पल हैं वो QR कोड के होते हैं। ठीक है, तो आप दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये चौकोर होता है, मीन्स इसकी चारों जो साइड होती हैं वो सेम होती है, इक्वल होती हैं, और इसमें डॉटेड अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको बारकोड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।